हेलो गाइस, वेलकम टू एचएम मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अभी लाइव मार्केट में आपका निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो एग्जैक्टली देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका चल रहा है 1.271 के लेवल पे, मतलब कि आपका ये चल रहा है न्यूट्रल जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी की पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 0.88 वाला आपका चल रहा है अभी 91, यानी कि ये तो अभी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स को अगर देखते हैं, इंडिया विक्स में बढ़त आई है 11.18% की। देखिए जो एक्चुअल में न्यूज थी 2 दिन से जो चल रही है, वॉर की जो न्यूज आई थी, उसके कारण ही ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। मतलब अगर आज अब देखेंगे कि मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर्स आपका खुला कहाँ पे एग्जैक्टली, देखिए 600 पे प्रीवियस क्लोज यहाँ पे आपको दिखेगा 33,600 पे। ओपन कहाँ हुआ 33,333 के लेवल पे, मतलब कि ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ खुला। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे 33,436 के लेवल पे ही चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी यहाँ पे यूएस मार्केट में देखने को मिली। तो हमारे मार्केट में क्या कैसा रिएक्शन दिया इस न्यूज का, तो देखिए हम कहाँ पे ओपन हुए थे डायरेक्टली, हम क्लोज कहाँ हुए थे पहले ये देखिए, हम क्लोज हुए थे 653 के लेवल पे। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अच्छे पॉजिटिव थे, तो यहाँ भी आपको विजिबल ही होगा, डाउ जोन्स जब क्लोज हुआ था फ्राइडे को 288 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ हुआ था। तो इसीलिए हमने एनालिसिस क्या किया था कि मार्केट गैप अप खुलने वाला है। लेकिन क्योंकि वॉर की न्यूज आ गई, मैं हमेशा आपको कहता हूँ देखिए कि अगर कोई न्यूज आ गई तो न्यूज के सामने टेक्निकल्स वर्कआउट नहीं करते, फिर जैसा न्यूज वैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा मार्केट ओपन ही हुआ 539 के लेवल पे। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 480 के आसपास का लो है और 588.95 का हाई बनाने के बाद अभी 556 चल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने 490 का ये जो लेवल था इसको तो बचा लिया। अब ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला लाइन, ये लेवल आता है आपको कहीं ना कहीं 500, थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ और क्लियरली विजिबल होगा 565 का। तो 5 क्या चाहिए कि 565 के ऊपर आज निफ्टी को क्लोज करना है अगर इस ट्रेंड लाइन को बचाना है तो बचे हुए टाइम के लिए आपके लिए क्या लेवल्स है, आपको कैसे वर्कआउट करना है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 500 से 550 की ये जो रेंज है, क्योंकि एग्जैक्टली जो सपोर्ट रेंज है वो तो 490 का ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है यही है। 500 एक साइकोलॉजिकल रेंज आप मान के चल सकते हैं कि 19,500 है, तो इतना इजीली नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो सपोर्ट खड़ा है वो 490 पे खड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 500 से लेके 550 की रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल भी। क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि देखिए ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी प्ले होते हुए दिख रही है। तो अगर ये रिकवरी प्ले होती है और आज एंड ऑफ द डे, मतलब जब 8 बजे के आसपास आपका जब मार्केट ओपन होगा आज डाउ जोन्स ओरिजिनल में, ये तो फ्यूचर्स उनके चल रहे हैं, स्पॉट पे जब ओपन होगा तो अगर उनके मार्केट में रिकवरी आती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर और ये गिरावट बढ़ जाती है तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में आपको कल भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इंट्राडे पोजीशंस ही बनाए। तो आज लाइव मार्केट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी किस लेवल से आपको बाइंग या सेलिंग करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके लिए हम वही बनाएंगे 2 लॉट की स्ट्रेटेजी। 19,550 से आप 1 लॉट बाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 लॉट आप यहां से बाई कीजिए 550 से। ठीक है, अगर मौका मिलता है 19,500 के आसपास मार्केट आता है तो फिर यहाँ पे आपका मौका बनेगा क्या कि यहाँ पे आप अपना सेकेंड लॉट बाई कीजिए। टारगेट्स कोई बहुत बड़े नहीं दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, टारगेट्स की बात कर ले, इंट्राडे के लिए जो टारगेट्स बन सकते हैं अगर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती है तो फिर ये टारगेट बनेंगे आपके 19,590 से लेके 640 तक के। 2 लॉट लेने का फायदा क्या होगा कि आपका अगर दोनों लॉट बाई हो जाता है तो 525 का आपका एवरेज हो जाएगा। तो फिर 590 का भी टारगेट अगर आपको मिलता है, दैट मींस ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और अगर 640 मिल गया तो फिर आपका आराम से 115 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिल जा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस इस केस में आप लेके चलिएगा छोटा सा ही 480 का। ठीक है,
19,480 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप 550 से और 500 से भी बाई कर रहे हैं तो भी आपका एवरेज 525 का ही आ रहा है। 580 दैट मींस आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया दो लॉट में, 45 पॉइंट्स का। ठीक है, 45 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में हो सकता है इस न्यूज में कोई फॉलो अप अगर नेगेटिविटी आ गई तो फिर मार्केट में एक नेगेटिव व्यू भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए बाई का केस कि लाइव मार्केट में अगर आपको यहां से पोजीशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, 550 से एक लॉट लीजिए, 500 मिल जाए तो दूसरा लॉट लीजिए, ना मिले तो इसी लॉट को कंटिन्यू रखिए। 590 से 640 के इंट्राडे के टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 480 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए सेल कब करना है। सेल आप तभी इनिशिएट करेंगे जब 500 के बिलो, ये 19,500 के बिलो मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल अगर 500 की बिलो क्लोज कर रही है तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे की तरफ 490 का जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसीलिए ये जो नीचे की पोजीशंस है मुझे नहीं लगता कि मार्केट इन लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, जैसे कि फ्राइडे को जब हम बात कर रहे थे, जब मैं वीडियो बना रहा था, तब हमने ये तो नहीं सोचा था कि हम डायरेक्ट खुल जाएंगे 540 पे। हमारा व्यू तो ऊपर का ही था कि 700-750 के रेंज में खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थी। लेकिन नेगेटिव न्यूज आया, वॉर की सिचुएशन बन रही है। तो हालांकि इजराइल का देखिए जो चल रहा है ये काफी पुराना न्यूज है, मार्केट एक तरीके से उसको डिस्काउंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। तो कुछ और बुरी न्यूज आ जाए और अगर 500 का लेवल दिन के किसी भी बचे हुए टाइम में टूटे तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 450 से 410 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे 19,550 का ही। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इस रेंज में मिले तो एक बार आप बाइंग ही अटेम्प्ट करें। कम से कम ये टारगेट तो आपको मिलना चाहिए, भले ये थोड़ा सा टाइम लगाए, लेकिन ये टारगेट तो आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का बता देता हूँ तब तक। देखिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आपका आ रहा है 44,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी आपका घूम रहा है। देखिए आज खुला कहां पे बैंक निफ्टी आपका 44,057 पे 113 का हाई है, नीचे 796 का लो है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। 43,800 आपका सपोर्ट जोन है। 44,000 के ऊपर निकल के अगर 15 मिनट टिक गया, वहां से आप बाइंग करेंगे। 44,200 से 350 के आपके टारगेट्स बनेंगे इंट्राडे। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए जब ऐसा कोई न्यूज चलता है ना, वॉर की सिचुएशन बनती है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी सिचुएशन, और वर्स्ट भी हो सकती है। और हो सकता है कि अगर बाकी देश के गवर्नमेंट्स मिलके कोई डिसीजन लेके वॉर को रोक दे या फिर कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक रैली भी देखने को मिल सकता है। या फिर अगर होल्डिंग की पोजीशन लेनी भी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि इंट्राडे वर्कआउट करें। ठीक है, बैंक निफ्टी के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। 44,000 के ऊपर आपको बाइंग इनिशिएट करना है। 44,200 से 350 के इंट्राडे के टारगेट से नीचे 43,800 का आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 970 का भी रेट चल रहा है। क्लियर? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।